नमस्कार। पुण्य श्लोक इलेवन शो में खंडेराव होलकर की संतान मालेराव होलकर के हाथ में तलवार है। जी हाँ, और किस पर तान रखी है? अरे देखो तो सही, धना सरदार के ऊपर। और धना सरदार डर भी गए हैं मालेराव होलकर से। क्यों? क्योंकि ये मालेराव होलकर कहता है कि उसकी आई यानी देवी अहिल्या ने उसे बड़े अच्छे तरीके से तुम यानी धना सरदार जैसे नीच लोगों से कैसे निपटना है ये सिखाया है। देखिए क्या होता है, मल्हार राव सूबेदार जी महल में नहीं है, मगर देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर तैयारी कर रहे होते हैं मालेराव होलकर को बचाने की, और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि प्रेम भी बहुत करते हैं हर पिता की तरह खंडेराव होलकर अपने बेटे मालेराव को। और देवी अहिल्या कहती है उन्हें कि आप चिंता मत कीजिए, हालांकि वो लोग उसे बचाने के लिए बस महल से निकलने ही वाले हैं। उस वक्त वो उनसे कहती है कि खंडेराव जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी और देवी अहिल्या की संतान है। वीर शिरोमणि, मालवा के वीर शिरोमणि सूबेदार मल्हार राव होलकर का पोता है वो। उसकी रगों में होलकर वंश का खून दौड़ रहा है। इतनी जल्दी वो हार नहीं मानेगा। देवी कहती है कि उनका बेटा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, तो डरे मत, धीरज मत खोइए और आगे बढ़िए। हमें हमारे बेटे को हर हाल में बचाना है। अब खंडेराव होलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और देवी अहिल्या से हाथ को मिलाते हैं और फिर दोनों चल देते हैं मालेराव को बचाने के लिए और ईश्वरी सिंह को सबक सिखाने के लिए। और फिर चौंक जाते हैं धना सरदार और उनके कुछ गुंडे जब उनके हाथ में होती है, जी हाँ, मालेराव के हाथ में होती है तलवार, और गर्दन पर लगा लेते हैं वो धना सरदार के और कहते हैं कि चौंक गए ना, चौंक गए ना, क्योंकि देवी अहिल्या ने उसे बड़े अच्छे से सिखाया कि तुम जैसे नीच लोगों से कैसे निपटना है। और फिर कहते हैं कि अब चुपचाप जाकर के मालेराव को उसके दोस्तों और उसकी दादी से जाकर के मिलाओ। चलो, अब धना सरदार कहते हैं कि हाँ वो डर गए हैं, ठीक है, डर गए हैं। क्यों? क्योंकि मालेराव का ध्यान भटक रहा है और इसी का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि मालेराव को एक बंद दरवाज़ा दिख रहा है कि उसे खोलना है और वहाँ से बाहर निकलना है। और अब बेशक तलवार तान रखी हो धना सरदार के ऊपर मालेराव ने, लेकिन मालेराव को कहता है धना सरदार कि ठीक है, हम मान गए तुम्हारी बात। और उन आदमियों से कहता है कि अपने अपने हाथ ऊपर कर लो और जैसा हमारे बहादुर छोटे सूबेदार जी कह रहे हैं वैसा ही करो। अब वो लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, बहलाने की कोशिश करते हैं और घेर लेते हैं मालेराव को। हालांकि मालेराव के हाथ में तलवार है, उनके पास तलवार नहीं है, मगर अब पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है एक गुंडा मालेराव को। अब क्या मालेराव बच पाएगा या फिर से उनकी गिरफ्त में आ जाएगा? लेकिन मुझे ये लग रहा है चाहे देवी अहिल्या बचाए, खंडेराव होलकर बचाए, या फिर मालेराव खुद बच करके वहाँ से भाग जाए और हरकुबाई और तुकोजी को मिल जाए, ईश्वरी सिंह के साथ में यहाँ पर दो दो हाथ या फिर लड़ाई युद्ध नहीं होगा देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर का।